सीज़न 3 का आगाज़ होता है एक ऐसे मोड़ से जहाँ लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वीर शहर छोड़ चुका था, सोचा था कि अब शायद शांति मिल जाएगी, लेकिन कहानी ने उसे छोड़ने से मना कर दिया था। न्यूज़ चैनल्स पर एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। कबीर रॉय नेटवर्क अब भी एक्टिव है, नाम बदल गए हैं, चेहरे नए हैं, लेकिन सिस्टम वही है। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि आरव को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। वीर के लिए ये सुनना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो जानता था कि आरव जिंदा है, लेकिन दुनिया के लिए वो मर चुका था। सिस्टम ने अपना पहला बड़ा मूव खेला था, ट्रूथ को ही मिटा देना। लेकिन जैसे ही वीर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया था, उसके फोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया। सिर्फ 3 शब्द, मैं जिंदा हूं। आवाज आरव की थी, लेकिन लोकेशन अननोन थी। जब आरव से बात हुई तो जो सच्चाई सामने आई वो और भी डरावनी थी। कबीर रॉय का नेटवर्क टूटा नहीं था, बल्कि और भी गहरा हो गया था। अब ये सिर्फ एक आदमी पर डिपेंड नहीं करता था, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बन गया था, जो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी बीच एक नया नाम सामने आया, आयरा खान। पब्लिक के लिए वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी, एक रिफॉर्मर, एक हीरो, लेकिन असल में वो सिस्टम का नया चेहरा थी। क्लीन इमेज, ब्लडी डिसीजंस। आयरा खान ने सिस्टम को एक परफेक्ट मास्क दे दिया था। अब करप्शन भी सोशल सर्विस के नाम पर हो रही थी। वीर जब वापस आया तो वो कोई हीरो नहीं था। सिस्टम ने उसके खिलाफ पुराने केसेस फिर से खोल दिए। फेक विटनेसेस, एडिटेड फुटेज, सब कुछ तैयार था। मैसेज साफ था कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवम, यहाँ समझना ज़रूरी है कि सिस्टम सिर्फ करप्ट नहीं था, बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी था। वो जानता था कि वीर को कैसे तोड़ना है। और वीर टूटने लगा था। इस सीजन में वो फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि अंदर से बिखर रहा था। गिल्ट, नाइटमेयर्स और एक सवाल जो उसे हर वक्त परेशान करता था, क्या मैं सच के लायक हूं? ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। सिस्टम ने समझ लिया था कि वीर को फिजिकली हराना मुश्किल है, लेकिन मेंटली तोड़ा जा सकता है। जब आरव सामने आया तो उसने एक शॉकिंग रेवलेशन किया। कबीर रॉय मर चुका था, लेकिन सिस्टम अब किसी एक आदमी पर डिपेंड नहीं करता था। ये सेल्फ सस्टेनिंग हो गया था। आरव ने कहा, सिस्टम को सिर्फ सिस्टम ही तोड़ सकता है। ये एक रिडल की तरह लगता था, लेकिन इसमें सॉल्यूशन छुपा हुआ था। वीर और आरव ने मिलकर एक डेंजरस प्लान बनाया। नो प्रूफ, नो मीडिया, नो सिंपैथी, सिर्फ एक चीज, लाइव कन्फेशन। एरा खान को बोलना होगा, वरना सिस्टम खुद को एक्सपोज कर देगा। यह एक गैम्बल था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। फाइनल गेम का दिन आया। लाइव स्टेज पर लाखों लोग देख रहे थे। एरा खान कॉन्फिडेंट थी, वीर टूटा हुआ था। लेकिन क्रूशल मोमेंट पर आरव ने सिस्टम का स्विच फ्लिप कर दिया। स्क्रीन्स पर ट्रुथ प्ले होने लगी। सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे प्रूफ्स, सारी कॉन्वर्सेशंस, सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। एरा खान का मास्क उतर गया था। ट्रुथ जीती, लेकिन पूरी तरह नहीं। एरा खान गिर गई, नेटवर्क कमजोर हो गया, लेकिन आरव इस बार सच में चला गया। उसने अपनी जान की कीमत पर ट्रुथ को जिताया था। यह विक्ट्री थी, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। सीजन 3 का अंत होता है वीर के अकेले रह जाने से। वो न हीरो है, न विलन, बस एक आदमी है जिससे ट्रुथ को जिंदा रखना है। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है जब वो अंतिम लाइन बोलता है, सिस्टम कभी नहीं मरता, पर हर बार कोई ना कोई उसकी अंतिम सांस बन जाता है। यह सिर्फ एक स्टोरी का अंत नहीं था, बल्कि एक साइकिल का हिस्सा था। सिस्टम हमेशा रहेगा, लेकिन हमेशा कोई ना कोई उसके खिलाफ खड़ा होगा। वीर अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेरर था। ट्रुथ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस वॉरियर्स बदलते रहते हैं।